नमः संस्कृत मित्रों। आज हम क्लास 8 संस्कृत विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के 12 पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो द्वादश पाठ आज चित्रकूटम। पाठ का नाम है चित्रकूटम। चित्रकूट तीर्थ स्थल के विषय में इस पाठ में दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पी प्रश्न हल कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1, श्री रामचंद्र चित्रकूटे कति वर्षाणि निवासम कृतवान। श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट में कितने वर्षों तक निवास किया था। तो सही उत्तर है एकादश वर्षाणि मतलब 11 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 2, मंदाकिन्या तटे अस्ति। मंदाकिनी नदी के किनारे क्या स्थित है। तो उत्तर है रामगट्ठा मतलब रामघाट। प्रश्न क्रमांक 3, चित्रकूटे जना कस्य प्रदक्षिणां कुर्वन्ति। चित्रकूट के लोग किसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो सही उत्तर है कामदगिरि। कामदगिरि पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, जयंता कस्य पुत्र आसीत्। जयंत किसका पुत्र था। तो उत्तर है इंद्रस्य। जयंत जो था वो इंद्र का पुत्र था। प्रश्न क्रमांक 5, अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। तो इसमें जो अव्यय वाक्य है तो अव्यय वाक्य है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर है अत्र। अत्र एक अव्यय पद है। रिक्त स्थानानि पूरयतः। तो प्रश्न क्रमांक 6, अनुसूया श्रमात् खालिस्तान नद्या उद्गम स्थलम अस्ति। अनुसूया आश्रम है वो किस नदी के किनारे कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। तो उत्तर है मंदाकिन्या मतलब अनुसूया आश्रम से मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। प्रश्न क्रमांक 7, वनवास काले जानकी कुंडे खालिस्तान अत्रैव स्नानम करोति इसमें। मतलब वनवास काल के समय जानकी कुंड में कितनी दूर स्नान करने जाती थी। तो उत्तर है पंच क्रोशा 5 कोश मतलब। प्रश्न क्रमांक 8 है मंदाकिन्या तटे अतीव रमणीय खालिस्तान घट्टा अस्ति। मंदाकिनी नदी के तट के किनारे रमणीय स्थान कौन सा है। तो उत्तर है रामघाट। प्रश्न क्रमांक 9 है गुप्त गोदावरी स्थलम चित्रकूटता खालिस्तान दूरम वर्तते। तो गुप्त गोदावरी स्थल से चित्रकूट की कितनी दूरी है। तो सही उत्तर है पंच क्रोश मतलब 5 कोश। प्रश्न क्रमांक 10, अकुर्वन पदे खालिस्तान वचनम अस्ति। अकुर्वन में कौन सा वचन है। तो उत्तर है बहुवचनम। एक पदेन उत्तरम लिखत। तो प्रश्न क्रमांक 11, चित्रकूटे की दर्शनानी बनानी शांति। तो उत्तर है सघनानी बनानी मतलब कि घने वन हैं। प्रश्न क्रमांक 12, महर्षि अत्रि कुत्र तपस्याम कृतवान। महर्षि अत्रि ने कहाँ तपस्या की थी। तो उत्तर है चित्रकूटे। चित्रकूट में उन्होंने तपस्या की थी। प्रश्न क्रमांक 13, नौका विहारस्य आनंदा कहीं लभ्यते। नौका विहार का आनंद कौन लेते हैं, कौन लाभ प्राप्त करते हैं। तो उत्तर है यात्री भी। यात्री लोग नौका विहार का आनंद लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, जयंता काक रूपेण सीता चरणे किम कृतवान। जयंत ने काक के रूप में सीता जी के लिए क्या किया। तो उत्तर है चंचु प्रारंभ कृतवान। तो उसने चोंच से प्रहार किया था। फिर एक वाक्य उत्तरम लिखत। तो प्रश्न क्रमांक 15, गुप्त गोदावरी स्थलम कुत्र वर्तते। गुप्त गोदावरी स्थल कहाँ स्थित है। तो उत्तर है गुप्त गोदावरी स्थलम चित्रकूटता पंच क्रोश दूरम वर्तते। तो गुप्त गोदावरी स्थल चित्रकूट से 5 कोस दूर है। प्रश्न क्रमांक 16 है सूर्योदयात सूर्यास्तम यावत किम भवति।
तो उत्तर है सूर्योदयात् सूर्यास्तम यावत् मंत्रोच्चारणेन वातावरणम गुंजायतम भवति। प्रश्न क्रमांक 17, कामदगिरि स्थलम किमाच्छादितम अस्ति। तो सही उत्तर कामदगिरि स्थलम हरितमाच्छादितम अस्ति। प्रश्न क्रमांक 18, कहा जलप्रपाता खलु द्रष्टव्या। तो उत्तर है हनुमानधारा जलप्रपाता खलु द्रष्टव्या। दीर्घोत्तरम लिखत। तो प्रश्न क्रमांक 19 है चित्रकूटम इति पाठाधारेण अनुसूया विषये का जनश्रुति अस्ति। तो उत्तर है जनश्रुत्यनुसारम अत्रैव अनुसूया ब्रह्मा विष्णु महेशानां स्वतपसा बाल रूपेण साक्षात्कारम कृतवती। अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, जानकी कुंडम कथम प्रसिद्धम। जानकी कुंड क्यों प्रसिद्ध है। तो उत्तर है वनवास काले जानकी कुंडे सीता स्नानम करोति स्म अतः जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम। तो मित्रों ये पार्ट 12 के प्रश्नोत्तर हुए हैं। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के प्रश्नोत्तर बताएंगे। तो नमः संस्कृताय।